नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेके आई हूँ, क्योंकि अब ऐसा होगा कि क्लास 12th यानी कि जो 11th के बच्चे थे वो 12th में जाएंगे, जो 12th के थे वो आगे पढ़ाई करने वाले हैं। लेकिन आज का जो वीडियो वो क्लास 12th के लिए है और मैं सारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ वीडियो लेके आती रहूँगी, लेकिन आज का वीडियो ख़ास तौर पे क्लास 12th के लिए है। और ये वीडियो मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि क्लास 12th की बायोलॉजी को कैसे सिर्फ 1 मंथ में ख़त्म करें, यानी कि 30 डेज़ और विद रिवीजन। तो ये सुनने में थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा सा आप में हिचकिचाहट हो रही होगी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब पूरा साल बच्चा पढ़ता है तो अच्छे नंबर नहीं ला पाता है, लेकिन जब मेरी तरीके से पढ़ेगा तो पक्का कहती हूँ विद रिवीजन सिर्फ 1 मंथ में वो अपनी बायोलॉजी को पूरा से चाट के बैठेगा। मतलब कोई क्वेश्चन पूछे सिर्फ फटाफट बोलेगा। तो उसका तरीका लेके आइए आपकी फ्रेंड। और आज का वीडियो काफ़ी आपके लिए नॉलेजेबल होगा, तो आज का वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्लास 12 की बायोलॉजी को हम 1 मंथ में ख़त्म कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में। तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं कि हम किस बुक से पढ़ें। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि NCERT को पढ़ना है। और दूसरी बात डिस्कस करते हैं कि NCERT में क्लास 12 की बायोलॉजी की बुक में सिर्फ 16 चैप्टर हैं और 16 चैप्टर को आप अगर अच्छे से रिवाइज करोगे मेरे तरीके से तो 1 मंथ में चुटकियों में ख़त्म कर दोगे अपने सिलेबस को। तो बात करते हैं कि कैसे हम पढ़ेंगे। तो 16 चैप्टर को पढ़ना कोई बड़ी बात तो नहीं है। अगर मैं चैप्टर की बात करती हूँ तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सिर्फ 18 पेज हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। और 18 पेज में NCERT जो बुक है उसमें अधिकतर ऐसा होता है कि 1 पेज में तो सिर्फ आपको दे देंगे, क्या कर देंगे कि चित्र दे देंगे, यानी कि डायग्राम्स दे देंगे। और फिर बीच बीच में इतना मैंने देखा है NCERT बुक को, क्योंकि मैंने तो पढ़ा ही था तो मुझे पता ही है। और मैंने अभी जो न्यू बुक आई उसको भी चेक किया है, तो उसमें भी डायग्राम्स इतने ज़्यादा हैं, इतना ज़्यादा समझाया गया है, मतलब कि इतना ज़्यादा डायग्राम्स है उसमें, कैसे कैसे जो तरीके हैं वो मैंने देखा। तो एक चैप्टर को अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 18 पेज। तो 18 पेज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर 2 दिन में डिवाइड भी करते हो तब भी आपका क्या होगा कि आप मुश्किल से 9 पेज पढ़ोगे। और 9 पेज पढ़ना में मतलब हंसने वाली बात है, क्योंकि 9 पेज तो नॉर्मली बच्चा पढ़ लेता है। वो भी 9 पेज पढ़ना नहीं है आपको। 9 पेज में से भी तो कई ऐसे पेज है कि उसमें डायग्राम्स दे दिए गए हैं, पूरे पेज में डायग्राम्स दे दिए, कहीं कुत्ता का, कहीं बिल्ली का, कहीं तोता का, जिसमें एज दिया गया है उसमें से डायग्राम्स दे दिए गए हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि डायग्राम्स के तौर पर दिए गए, समझा। सिर्फ आपको डायग्राम्स को अच्छे से देखना है, उसको सीखना है और पढ़ना है। बहुत मज़ा आएगी। सिर्फ 9 पेज पढ़ना है और सिर्फ 36 दिन में आप कैसे, ओ भाई मतलब मजाक चल रहा है। आप अगर सही से अपनी बुक को चेक करो तो फिर आप बहुत ही अच्छे हो कि आपको मैं बता रही हूँ कि आप समझोगे। और बाकी बच्चे तो ये सोच रहे कि मुझे इतना सारा पढ़ना कैसे कवर करूँगा। डोंट वेरी, अगर आपके फ्रेंड आपके साथ है तो आप बढ़िया एकदम मस्त तरीके से पढ़ोगे और आप कहोगे वाह दीदी आप कितने अच्छे हो, आपने मुझे ये तरीका बताया। सिर्फ 36 दिन में आप पूरा सिलेबस ख़त्म कर सकते हो, वो भी एकदम मस्त तरीके से। और आपको क्या करना है कि सिर्फ 9 पेज पढ़ने। 9 पेज मतलब समझ रहे हो, मजाक कर रही हूँ, मजाक। 9 पेज, सिर्फ 9 पेज पढ़ने, वो भी पूरा साल पढ़ा है। और फिर आप आराम से बायोलॉजी कवर करने के बाद केमिस्ट्री कवर कर लो, केमिस्ट्री कवर करने के बाद आप फिजिक्स कवर कर लो। आराम से आपका पूरा साल से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन करना है और वो भी प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लोगे। आपका यू सिलेबस यूँ चुटकियों में ख़त्म होगा। आपके मार्क्स 100 में 99% आ जाएंगे। तो आप कहोगे ओए मैंने तो इतनी तैयारी भी नहीं की थी, कैसे नंबर आ गए। लोग अचंभव रह जाएंगे और आप खुद अचंभव रह जाओगे। ऐसी तैयारी करा दूंगी मैं और ऐसे आपको बताऊंगी कि आप एकदम मजाक तरीके से पढ़ोगे और एकदम मस्त नंबर आएंगे।
और आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप पढ़ो तो पढ़ते वक्त आपको जब कोई चीज़ लगे कि हाँ मेन पॉइंट है, उसको नोट्स के तौर पे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कि हाँ ये चीज़ है, मुझे इतनी चीज़ें कवर करनी है। और फिर आपको क्या करना है कि जब पूरा चैप्टर कवर हो जाए तो प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना कि कौन से क्वेश्चन है जो किस चैप्टर से पूछे गए हैं, उसको अच्छे से तैयार कर लेना। और आपको क्या करना है कि जब पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है कि जैसे खंडी भवन, द्विविभाजन, मुकुलन, पुनरुद्भवन और जो भी कलिका जो भी होता है इसके अंतर्गत, वो सब आपको क्या करना है कि उसको स्टोरी मतलब जो नाम है उनको आप जैसे पुनरुद्भवन को पुन्नू नाम रख दो, कलिका से कालू रख दो, या कुछ भी ऐसे नाम इंटरेस्टिंग नाम रखो कि जब आप पढ़ो तो आपको मज़ा आए। और आपको क्या करना है कि उन नामों को एक सदस्य कोई मेन रखना है। जैसे कि आपने फैमिली बनाई कि 2 सदस्य हैं, जैसे लैंगिक अलैंगिक है तो लैंगिक में लल्लू रख दो, और अलैंगिक में कुछ भी रख सकते हो, अंशु रख सकते हो, या कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग सा थोड़ा फनी नाम रखो ताकि आपको मज़ा आए। अंशु के अलावा कुछ रख दीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा रखा, उसमें आपको याद रखना है कि एक फैमिली जिसका कोई भी मतलब फैमिली आगे बढ़ी ही नहीं है, यानी कि अलैंगिक हो, वो लैंगिक हो गया। और आपको ध्यान रखना है कि अलैंगिक जिसकी फैमिली बढ़ी है और उनके इतने बच्चे हैं, यानी कि पुन्नू, लल्लू, कल्लू, ऐसा करके आपको इंटरेस्टिंग से नाम रखने हैं और उसको एक स्टोरी में कवर करना है कि कैसे 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 आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकते हो। अगर आपने उसको स्टोरी बना लिया है कि हाँ कैसे आपको स्टोरी में कवर करना है, तो आपके लिए वो चैप्टर एकदम हलवा हो जाएगा। आप कहोगे वाह दीदी, मैगी जैसे चुटकियों में बनाओ, 5 मिनट भूख लगे मैगी बनाओ खाओ मज़े से, वैसे ही आपको लगेगा कि टेस्ट से पहले या पेपर से पहले यूँ हलवा की तरह हम बढ़िया एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे, मैगी की तरह खाएंगे और हम पूरे पेपर में एकदम घसीट के लिख के आएंगे। लोग देखते रह जाएंगे कि ऐसे नंबर कैसे आ सकते हैं। तो वो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आपको ऐसे ही पढ़ना है और एकदम मस्त तरीके से, मतलब कि मैगी बनाने का काम सिखा रही हूँ आपको, और आपको कुछ भी नहीं बनाना है, वैसे ही स्टोरी बनानी है। स्टोरी के टाइप में आपको लिखना है। और स्टोरी बनाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको प्रीवियस पेपर ज़रूर सॉल्व कर लेना है कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं और आपको आने चाहिए। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी। और आपको कैसे चार्ट बनाना है मैं आपको दिखाती हूँ। चैप्टर पढ़ने से पहले आपको वो चार्ट बनाना होगा। वो चार्ट मैं आपको दिखाती हूँ। चैप्टर 1 का दिखाऊंगी और सबका दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि जो पहला लेसन है जीवों में जनन, उसके कैसे मैंने पूरा चार्ट में कवर किया है, वैसे आपको बाकी चैप्टरों को भी कवर करना है। मैं आपको दिखाती हूँ और आपको कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ तुरंत ही, और आपको सिखाते हुए चलूँगी कैसे कैसे आपको चैप्टर पढ़ने से पहले कैसे करना है चार्ट बनाना, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। और फिर आपको वो सारी हेडिंग्स याद करनी है, क्योंकि टीचर को भी कुछ भी नहीं आता है, मतलब एक्सपीरियंस होता है उनके पास, क्योंकि वो पूरे चैप्टर्स की हेडिंग्स को याद रखते हैं। और हेडिंग्स जैसे उनको याद आती है तो वो इंटरेस्टिंग पार्ट को सोचते हैं और फटाफट बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चे खुश हो जाते हैं कि टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा है। आप भी अगर मेरे तरीके से पढ़ोगे तो बच्चों को पढ़ा सकते हो। आप अपने लेवल के बच्चों को पढ़ाओगे तो कहेंगे यार ये मेरे लेवल का बच्चा इतना अच्छा कैसे पढ़ा सकता है। तो अगर आपको ऐसे सुनना है तो आप मेरे चार्ट को देखिए, और वैसे आपको कवर करना है। फिर सारी हेडिंग जब आपको याद होंगी तो आप जब उसके अंतर्गत जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मेरे को पता है, अरे तो मुझे पता है। और जब आप एक बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा वाह ये तो हलवा हो गया। जब आप उसको स्टोरी में कवर करोगे तो आपको लगेगा ये तो डबल हलवा हो गया। जब उसके बाद दोबारा जब आप उसको रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगा और आप कहोगे वाह दीदी थैंक यू सो मच, आप ऐसे कहने वाले। तो मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले अध्याय नंबर 1 जीवों में जनन। इसके 2 पार्ट है। पहले मैंने दिखाया लैंगिक जनन, और जो दूसरा पार्ट है वो है अलैंगिक जनन। और उसके बाद आपको जो ये अलैंगिक है इसके इतने सारे पार्ट है जो कि मैंने आपको दिखाया है। और लेकिन जो लैंगिक है उसके एको पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये सबसे पहले जो पार्ट है अलैंगिक जनन का वो है द्विविभाजन। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये देखिए द्विविभाजन, दूसरा है बहुविखंड, तीसरा है प्लाज्मोटोमी, चौथा है मुकुलन, 5वां है कलिका। फिर ऐसे सारे पार्ट दिए आप देख लीजिए। और उसके बाद मैं सारे पार्ट दिए हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि द्विविभाजन के कितने पार्ट हैं। तो पहला है सरल विभाजन, लंबवत, अनुप्रस्थ, तिर्यक, और ये सब है। और उसके बाद मुकुलन के 2 पार्ट है, मैंने ऐसे बनाया। उसके बाद इतने सारे पार्ट हैं वो है बीजाणु जनन के। और उसके बाद आता है खंडी भवन, इसके एको पार्ट नहीं है। उसके बाद पुनरुद्भवन के एको पार्ट नहीं है। और उसके बाद है
जनन उसके इतने सारे हैं, और उसके बाद ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि कृत्रिम है उसके इतने पार्ट हैं, और जो प्राकृतिक है उनके ये देखिए यहाँ पे मैंने दिया है। और उसके बाद जो ये चल बीजाणु इसके इतने सारे पार्ट है, जो कि मैंने इस ऐसे चार्ट में कवर किया है। तो आपको ये मेरा चार्ट कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगे। तो आप चार्ट देख के समझ ही गए होंगे, तो मुझे बाकी बताने की जरूरत नहीं है। और आपको टिप्स बताती हूँ, यानी कि जो पहली टिप्स है उसको आपको क्या करना है कि स्टोरी वाला मैंने बता दिया है। और जो दूसरी टिप्स है वो ये है कि आपको एक चार्ट, जब आप पूरा पढ़ चुके होंगे तो आपको जब पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा तब आपको एक चार्ट बनाना है, और उसमें आपको लगभग बहुत सारे खाने बनाने हैं, यानी कि जितना चैप्टर है कि 16 खाने बनाने हैं पूरा एक चार्ट में। इतना बड़ा, मतलब मैं कैमरे से बाहर बता रही हूँ, इतना बड़ा है चार्ट। एक 5 रुपये का, 3 रुपये का, जितना भी मिलता है आप खरीद लीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि 16 खाने बनाने, और पहले खाने में, पहले चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं कि जो कि बोर्ड परीक्षा से इम्पॉर्टेंट भी है और आपको आती नहीं है, तो आप उसको हेडिंग्स लिखोगे और उसके बाद आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, ताकि कोई भी कमजोरी आपको डुबा ना सके, बल्कि आपकी हर कमजोरी आपकी ताकत बने। आपको ऐसे बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। हर 16 चैप्टर में से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में इंपॉर्टेंट है और आपको लगता है कि मैं इसको भूल सकता हूँ, उन सबको लिखिए और चिपका दीजिए, और फिर आप उसको रो देखिए और उससे देख के तैयारी कीजिए। तो आपका हर पेपर एकदम मज़े तरीके से जाएगा। तो आपको मेरे तरीका कैसा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।